हिमालय की गोद में बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच एक पवित्र और शक्तिशाली नदी जन्म लेती है, गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यह जलधारा केवल पानी नहीं बल्कि करोड़ों जीवों की जीवन रेखा है। यहाँ हवा में ठंडक है, चारों ओर सन्नाटा, और इसी सन्नाटे को चीरती हुई गंगा की पहली आवाज सुनाई देती है। भारत में गंगा को सिर्फ नदी नहीं माना जाता, प्रकृति की एक जीवित धड़कन है। लेकिन धार्मिक आस्था से परे गंगा एक विशाल प्राकृतिक इकोसिस्टम है, जहाँ हजारों प्रजातियों के जीव जन्म लेते हैं, पलते हैं और जीवन चक्र पूरा करते हैं। गंगा के ऊपरी हिस्से में पानी ठंडा, साफ और तेज बहाव वाला होता है। यहाँ जीवन कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ जीव इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहना जानते हैं। प्रमुख जीव: हिमालय ट्राउट मछली, स्टोनफ्लाई लार्वा, माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स। ये छोटे जीव गंगा की फूड चेन की नींव है। तेज बहाव में तैरना आसान नहीं, लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जिनका शरीर इस तरह बना होता है कि वे चट्टानों से चिपक कर रह सकती है। इनका जीवन बताता है कि प्रकृति हर चुनौती का समाधान खुद बनाती है। जैसे ही गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है, उसका स्वभाव बदलने लगता है। अब बहाव थोड़ा धीमा है, पानी गहरा है और जीवन कहीं ज्यादा विविध। गंगा में पाई जाती है 140 से अधिक मछलियों की प्रजातियां। कुछ प्रमुख प्रजातियां: रोहू, कतला, मृगल, महाशीर, बागैर, कैटफिश। ये मछलियां न केवल नदी का संतुलन बनाए रखती है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका भी है। गंगा की सबसे रहस्यमयी और दुर्लभ निवासी है गंगा नदी डॉल्फिन। यह अंधी होती है, लेकिन आवाज की तरंगों से रास्ता खोजती है। यह डॉल्फिन बताती है कि अगर गंगा जीवित है, तो जीवन अभी बाकी है। गंगा के किनारे बसते हैं हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर, कछुए, सैकड़ों पक्षी प्रजातियां। नदी का किनारा एक जीवंत जंगल बन जाता है। सर्दियों में हजारों किलोमीटर दूर से विदेशी पक्षी गंगा के किनारे आते हैं। साइबेरिया से आए ये पक्षी गंगा को सुरक्षित आश्रय मानते हैं। गंगा के कछुए नदी की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मृत जीवों और जैविक कचरे को खाकर पानी को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। मनुष्य और गंगा का रिश्ता हजारों साल पुराना है, लेकिन जहाँ एक ओर गंगा जीवन देती है, वहीं मानव की लापरवाही उसके अस्तित्व पर खतरा बन रही है। प्लास्टिक, रासायनिक अपशिष्ट और गंदे नाले, ये सब गंगा के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। अगर गंगा बीमार होगी, तो उसका असर हर जीव पर पड़ेगा। ऊपर से गंगा शांत दिखती है, लेकिन इसके नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां हर पल जीवन और मृत्यु की जंग चलती रहती है। यहाँ हर जीव शिकारी भी है और शिकार भी। गंगा का सबसे प्राचीन शिकारी है घड़ियाल। यह प्रजाति डायनासोर के समय से भी पहले पृथ्वी पर मौजूद रही है। विशेषताएं: लंबी पतली थूथन, तेज दांत, अद्भुत तैराकी क्षमता। घड़ियाल मुख्य रूप से मछली खाने वाला शिकारी है और गंगा के इकोसिस्टम को संतुलित रखता है। घड़ियाल से अलग मगरमच्छ ज्यादा आक्रामक होता है। यह पानी के अंदर घंटों स्थिर रह सकता है। जैसे ही शिकार पास आता है, एक ही झटके में हमला। मछली, कछुए, पक्षी, यहाँ तक कि बड़े जानवर भी मगरमच्छ के शिकार बन सकते हैं। जब मगरमच्छ किसी शिकार को पकड़ता है, तो वह करता है डेथ रोल। पानी में तेज घूमना, हड्डियां टूट जाती है और शिकार बच नहीं पाता। गंगा की गहराइयों में रहती है एक विशाल और रहस्यमयी मछली, बागैर, जायंट कैटफिश। कभी कभी यह 100 किलो से भी भारी हो सकती है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये मछलियाँ मानव शवों की आदी हो जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कैटफिश आमतौर पर मृत जीवों और छोटी मछलियों को खाती है, लेकिन जब भोजन की कमी होती है, तो ये आक्रामक व्यवहार भी दिखा सकती है। गंगा के कछुए
भले ही शांत दिखते हों, लेकिन इनके जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं। कुछ प्रजातियां एक झटके में हड्डी तक काट सकती है। गंगा में पाए जाते हैं जहरीले कीड़े, डंक मारने वाली मछलियां, जल कीट लार्वा। इनका डंक इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। गंगा के किनारे कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, कुछ जहरीले, कुछ बेहद बड़े। प्रमुख सांप इंडियन कोबरा, करैत, जल सांप। बारिश के मौसम में ये सांप नदी में तैरते भी दिखाई देते हैं। ऊपर आसमान में शिकारी पक्षी मंडराते रहते हैं। जैसे ही कोई मछली सतह के पास आती है, चील और बाज पल भर में हमला कर देते हैं। कभी कभी गंगा में शिकारी आपस में ही भिड़ जाते हैं। मगरमच्छ बनाम घड़ियाल या बड़ी मछली बनाम छोटी मछली, यह संघर्ष प्राकृतिक चयन का हिस्सा है। क्या गंगा इंसानों के लिए खतरनाक है? सच यह है कि ज़्यादातर जानवर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रदूषण, भोजन की कमी, मानव अतिक्रमण जानवरों को आक्रामक बना रहा है। गंगा के खतरनाक जीव दुश्मन नहीं है, वे सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम दूरी और सम्मान बनाए रखें तो संघर्ष नहीं होगा। घड़ियाल और डॉल्फिन आज विलुप्ति के कगार पर है। अगर ये शिकारी खत्म हो गए तो गंगा का संतुलन टूट जाएगा। शाम ढल रही है, पानी शांत है, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कभी यही गंगा नीले आसमान का प्रतिबिंब होती थी। आज कई जगहों पर वही गंगा धुंधली और बीमार नजर आती है। पानी बह तो रहा है, लेकिन उसके भीतर जीवन घुट रहा है। जैसे जैसे गंगा शहरों से होकर गुजरती है, उसका रूप बदलता जाता है। कारखानों का रासायनिक कचरा, घरेलू सीवर और प्लास्टिक, ये सब सीधे गंगा में समा जाते हैं। जब जहरीले रसायन गंगा के पानी में मिलते हैं, तो वे सिर्फ पानी को नहीं, पूरे जीवन चक्र को जहरीला बना देते हैं। छोटे कीड़े मरते हैं, मछलियां बीमार होती है और शिकारियों को भोजन नहीं मिलता। एक समय था जब गंगा डॉल्फिन हर मोड़ पर दिखाई देती थी। आज उनकी संख्या तेजी से घट रही है। ध्वनि प्रदूषण, गंदा पानी और मछली जाल उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुके हैं। जहां कभी सैकड़ों घड़ियाल अंडे देते थे, आज वहां सन्नाटा है। रेत खनन, नदी का बहाव बदलना और मानव दखल घड़ियाल के अस्तित्व को मिटा रहा है। गंगा के कछुए, जो कभी नदी के सफाई कर्मी थे, आज खुद कचरे में फंस रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ उनके लिए मौत का जाल बन चुकी है। गंगा सिर्फ जानवरों की नहीं, इंसानों की भी जीवन रेखा है। लेकिन जब मछलियाँ घटती है, तो मछुआरों की आजीविका भी खत्म होने लगती है। बांध बिजली देते हैं, लेकिन नदी को बांध देते हैं। मछलियों के रास्ते रुक जाते हैं, प्रजनन चक्र टूट जाता है और पूरी प्रजातियां खतरे में पड़ जाती है। जब एक प्रजाति घटती है, तो उसका असर पूरी फूड चेन पर पड़ता है। कम मछलियां, भूखे डॉल्फिन और मगरमच्छ, यही असंतुलन गंगा को कमजोर बना रहा है। गंगा का प्रदूषण अब इंसानों तक पहुंच चुका है। त्वचा रोग, पेट की बीमारियां और संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। बीमार नदी कभी स्वस्थ समाज नहीं बना सकती। कभी कभी नदी की सतह पर मरी हुई मछलियां दिखाई देती है। ये प्रकृति की ओर से एक चेतावनी है। अगर अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दशकों में गंगा की कई प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी। लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर
गंगा फिर से सांस ले रही है। जहाँ प्रदूषण कम हुआ वहाँ मछलियाँ लौटीं, पक्षी वापस आए और पानी साफ होने लगा। प्रकृति अगर मौका मिले तो खुद को ठीक कर सकती है। सवाल यह नहीं है कि गंगा बचेगी या नहीं, सवाल यह है क्या हम उसे बचाना चाहते हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। गंगा की कहानी भी सिर्फ विनाश की नहीं। जब हालात बिगड़ने लगे तो देश ने समझा अगर गंगा बचेगी तभी जीवन बचेगा। यहीं से संरक्षण की यात्रा शुरू हुई, बल्कि उम्मीद और पुनर्जन्म की कहानी है। सरकार द्वारा शुरू किया गया नमामि गंगे अभियान गंगा को साफ करने की एक बड़ी पहल है। इसके अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण, घाटों की सफाई, जैव विविधता संरक्षण जैसे कदम उठाए गए। वैज्ञानिक गंगा के पानी की गुणवत्ता, मछलियों की संख्या और डॉल्फिन की गतिविधि पर लगातार नजर रख रहे हैं। डेटा बताता है जहां संरक्षण हुआ वहां जीवन लौटा। घड़ियाल जो कभी विलुप्ति के कगार पर थे आज फिर रेत पर अंडे देते दिख रहे हैं। कृत्रिम प्रजनन केंद्र और सुरक्षित क्षेत्र इनकी नई उम्मीद है। गंगा डॉल्फिन अब राष्ट्रीय जलीय जीव है। नावों की गति सीमा, जाल प्रतिबंध और शोर नियंत्रण उनके लिए जीवनदान बन रहे हैं। हजारों कछुओं को संरक्षित तरीके से गंगा में छोड़ा गया। धीरे धीरे वे फिर से नदी को स्वच्छ रखने लगे। जब तक स्थानीय लोग साथ न हो कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। आज गांव, मछुआरे और स्वयंसेवी संगठन गंगा की रक्षा में आगे आ रहे हैं। गंगा हमारी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। फूल, प्लास्टिक और कचरा नदी में नहीं, सही स्थान पर जाए, यही सच्ची पूजा है। बच्चों को जब गंगा की कहानी समझाई जाती है तो वे भविष्य के रक्षक बनते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा समाधान है। जहाँ पानी साफ हुआ वहाँ मछलियाँ लौटीं, पक्षी फिर से घोंसले बनाने लगे। यह संकेत है गंगा हार नहीं मानी है। जब हर जीव अपने स्थान पर होता है तो नदी खुद को संभाल लेती है। यही है प्राकृतिक संतुलन। कल्पना कीजिए एक ऐसी गंगा जहाँ पानी साफ हो, डॉल्फिन कूदती हो और किनारे जीवन मुस्कुराता हो। यह सपना असंभव नहीं है। गंगा सिर्फ नदी नहीं है, यह इतिहास है, वर्तमान है और भविष्य भी। अगर हमने आज उसे बचाया तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देंगी। गंगा बहती रहे, जीवन देती रहे और हम उसकी रक्षा करते रहें।